अल्लाह की बारगाह में जब इम्तिहान देना है तो भूखे रहना पड़े, प्यासे रहना पड़े, हर जफा, हर सितम, हर दुख, हर तकलीफ, हर तंगी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। वो घर आए, अपनी अहलिया को हालात की आगाही दी। अब पूछा कुछ खाने को है? तो कहा कि थोड़े से आटे हैं और उस आटे से जो रोटियां बननी है वो अपने बच्चों को खिलानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़-ए-ज़ार ने कहा कि वो रोटियां तुम पहना दो, बकरी का एक छोटा सा बच्चा है, उसे ज़बह करके मैं गोश्त निकाल देता, इसके तुम खाना पकाओ, मैं नबी करीम को दावत दे देता। इसलिए कि आका करीम खुद कई रोज के फाके से उनकी अहलिया नामदार ने कहा कि जाओ, लेकिन आका करीम से कह दो कि हुजूर अपने साथ सिर्फ 2-3 लोगों को लेके आए। ये ग़ज़वे खंदक के मकाम पर पहुंचे, जबले सिला के दामन में पहुंचे, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी अभी घर से आ रहा हूँ, खाने का इंतजाम करके आ रहा हूँ, आप अपने साथ 2-3 लोगों को ले चलिए, खाना खा लीजिए, आपकी दावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर मुनादी से कहा कि निदा कर दो कि आज जाबिर के यहाँ दावत है, सारा लश्कर खाने के लिए चले। हजरत जाबिर परेशान हो गए, दौड़े भागे घर आए कि अब सरकार ने पूरे लश्कर को दावत दी है और तकरीबन 1,500 लोग। अब खाना तो बमुश्किल 2-3 आदमी का है। अपनी अहलिया से जाके कहने लगे कि नेक वक्त मसला गंभीर हो गया, हमने 2-3 की दावत दी थी और आ रहे हैं 1,500। आका अलैहिस्सलाम ने सब में ऐलान कर दिया। बताना यह है कि उस वक्त की खवातीन भी आका पे कितना यकीन और एतमाद करती थी। वो जानती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 जहान की हुकूमत दी है, जो चाहे अल्लाह ने उनके लिए आसान किया है। इसलिए अर्ज करती है कि घबराते क्यों हैं? आपने दावत कितनों को दी? कहा हमने तो 2-3 की दी। कहा जो 2-3 की दावत दी उनको खिलाना आपकी जिम्मेदारी है, और 1,500 की दावत सरकार ने की है तो उनको खिलाना सरकार की जिम्मेदारी। वक्त मुकर्ररा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेके चले। आज भी वो जगह अहले इल्म के नजदीक मारूफ है, जहां पर जबले सिला के अगले हिस्से में एक पहाड़ के दामन में जहां एक मस्जिद बनी है, और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद शाबे बनी हराम। उसी मस्जिद की जगह पर हजरत जाबिर का मकान था। आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम वहां तशरीफ लाए, और आने के बाद हजरत जाबिर से कहा कि हांडी पक गई? कहा हाँ। कहा ले आओ। हांडी लाई, उसका ढक्कन खोला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुछ लुआबे दहन जुलाले मुबारक निकाल के हांडी में डाल दिया, और उसे अपने रुमाल से या किसी कपड़े से ढांक दिया। कहा कि जाओ घर में कह दो कि जो इसमें से सालन निकाले इसमें झांके ना, बल्कि ऐसे ही डोई डाल डाल के सालन निकालते रहे। अब फिर फरमाया कि आटा कहाँ है? कहा हुजूर सान के रखा है, अभी रोटी बनी नहीं। कहा ले आओ। अब फिर उस आटे पर सरकार ने अपना लुआबे दहन ऐसे लगा दिया ऊपर, जैसे अपने हमारे यहाँ आटे के सान देने के बाद ऊपर जरा सा तेल मल देते हैं, ऐसे ही लुआबे दहन शरीफ लगाया, उस पर भी एक कपड़ा डाल दिया। कहा कि और आजू बाजू की 2 औरतों को और बुला लो कि वो भी रोटियां बनाए, और सबसे कह देना कि झांक के ना देखे, बल्कि हाथ डाल के उसमें से आटा निकालते रहे। रोटियां बननी शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि 10-10 लोग आते जाओ, खाते जाओ।
अब साहबा किराम आते, दस्तरखान पे बैठते, खाना आता गया, खा चुके, ये निकले, दूसरे आए, वो निकले, तीसरे आए, यहां तक के पूरा लश्कर पेट भर के खा चुका। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने भी नोशिजान फरमाया और बरकत की दुआएं देते हुए चले गए। आप जरा तसव्वुर करें कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के घर उस वक्त खुशियों का क्या आलम रहा होगा। आका करीम का मुजज़ा दम बदम देख रहे हैं। यहां तक कि जब ये लोग चले गए, तब जब दरिया बह रहा है तो महरूम क्यों रहे, गुर्बत का जमाना था, इन्होंने उसमें से रोटियां और वो निकाल निकाल के मोहल्ले में बांटनी शुरू की। मोहल्ले भर के लोग खा चुके। एक रिवायत में है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन तक जब जरूरत होती उसी में से सालन निकालते, उसी में से आटा निकालते, रोटियां बनाई जाती, खा लिया जाता। 3 दिन के बाद घर वालों को जरा सा कुछ खुद बुद हुई दिल में कि आखिर इसमें है कितना। तो उन लोगों ने जरा रुमाल हटा के देख लिया। जैसे ही रुमाल हटाना था तो वो देखा, वो कहते हैं कि हम फैसला न कर पाए कि जब ये आटा गूंधा गया था उस वक्त ज्यादा था कि अभी ज्यादा। सालन वैसे के वैसे ही। और फिर जब एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बरखिलाफ उसका ढक्कन हटाया गया, तो उसके बाद वो अगरचे वो ढक्कन या कपड़ा दोबारा रखा गया, लेकिन वो दस्ते नबूवत से नहीं रखा गया था, दस्ते गुलाम से रखा गया था। नतीजा ये कि जैसे आम फितरी तौर पर जितनी देर में खत्म होना था खत्म हो गया। मेरा विजदान तो ये कहता अगर वो आज तक ढका होता तो आज तक पूरी उम्मत खाती रहती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में क्या कमी है। वो खुदा जो कतरे को समंदर बना दे, वो खुदा जो जर्रे को सहरा बना दे, वो खुदा जो अपनी कुदरत से लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात पैदा कर दे, नबी के मुजज़े की शक्ल में थोड़े से खाने को इतना ज्यादा बढ़ा दे, तो क्या कौन सी दुश्वारी। इसमें एक खास बात गौर करने की ये है, अगर हमारे यहाँ सालन कम पड़ जाए, 4-5 आदमी ज्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 जग पानी डाल दें। लेकिन जब पानी डालेंगे तो उसका नमक कम हो जाएगा, मसाला कम हो जाएगा, बोटी तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन वारे मेरे आका का नवाबे दहन हजरत जाबिर की हांडी में गया, 3 दिन तक उसमें से शोरबा और सालन निकाला जाता रहा। तो ऐसा नहीं है कि खाली शोरबा निकलता था, मियां उसमें बोटियां भी निकलती चली आ रही। ये कैसा नवाबे दहन है कि नमक का जायका उसमें से मिला, मसाले का जायका उसमें से मिला, पानी उसमें बढ़ा। यह तो सब कुछ अपनी जगह है, बोटियां भी बढ़ती चली गई। सही बात यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को नेमतों का मंबा और मखजन बना दिया था। अल्लाह ने अपने महबूब को वो मकाम बुलंद बख्शा था कि वो जो चाहे अता करता। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करता। इस वाक़े के साथ साथ इनके 2 वाक़यात जो जरा कम मशहूर हैं, वो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि ये सहाबा नबी करीम से मोहब्बत कैसी करते थे और आका इनके साथ इनायत कैसी फरमाते थे। ये हजरत जाबिर वो हैं कि जिनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह भी मुसलमान थे, और जंगे उहद जो 2 हिजरी के आसपास हुई, हिजरत के 2 साल बाद हुई, ये शव्वाल का महीना था। वो जंगे उहद में जाने लगे तो अपने बेटे हजरत जाबिर से कहा कि बेटे मैं तो जंग में जा रहा हूं, तुमसे गुजारिश ये है कि तुम मत जाओ, इसलिए कि अभी तुम जवान भी हो, तुम्हारी 6 बहनें हैं जो बड़ी हो गई। गुर्बत की वजह से मैंने अभी उनकी शादियां भी नहीं की, उनकी देखरेख कर दी। साथ ही साथ
उन बच्चियों की शादियां भी करनी है, साथ ही साथ उनकी देखरेख करनी है। और उससे बढ़कर ये कि मैं चंद यहूदियों से मजबूरी के तहत कर्ज लिए हुए हूं, मकरूज इस दुनिया से जा रहा हूं, और मुसलमान कर्जदार होकर इस दुनिया से जाए, इसे इस्लाम पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी वसीयत है कि जल्द से जल्द तुम मेरे कर्ज को अदा कर देना, उसके बाद तुम अपने दूसरे काम करना। इसलिए मैं तुम्हें जंग उहद में शिरकत की इजाजत नहीं देता, वरना हम दोनों शहीद हो जाएंगे तो इन बच्चियों का क्या होगा, मेरे कर्ज का क्या होगा। इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि दुनिया में तंगी तुर्शी से बसर कर लो, बिला वजह कर्ज ले लेकर अपने आप को मुसीबत में न डालो। मजबूरी है तो एक अलग बात है कि कर्ज लेना भी जायज है, देना भी जायज है, लेकिन कर्ज अगर ले लिया है तो तंगी तुर्शी से बसर करो, पहले कर्ज को अदा करो। यही अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। कोशिश तुम करोगे, अदायगी तो अल्लाह अपने जिम्मे करम पे लिए है, अपने करम से उसको अदा करने के असबाब अता फरमाएगा। बैरकैफ वो जंग उहद में गए, शहीद हो गए। शहादत के बाद जो यहूदी कर्ज लिए हुए थे, उन लोगों ने हजरत जाबिर को सताना शुरू कर दिया। कहने लगे कि हमारा कर्ज दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। नतीजा ये निकला कि वो इतने परेशान हो गए कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तकलीफ बयान की। मकसद ये था कि आका करीम अगर उन यहूदियों को, उन कर्जखाहों को समझा बुझा के कुछ मोहलत ले लेंगे तो हम कर्ज अदा करते। फरमाते उस साल खजूरें भी कम आई थी, और अगर मैं सबकी सब खजूरें भी अगर दे दूं तो भी कर्ज पूरा नहीं होगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन्हें राजी फरमा दें कि वो जितनी खजूरें इस साल हमारे बाग में हो, वो सारी खजूरें ले ले, और उसके बदले में जितना कर्ज है माफ कर दे। ऐसा इस्लाम में मुमकिन है कि साहब हक अगर कह दे कि मैंने माफ किया तो माफ हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों को तलब किया और उनसे 12 मुतालबा किया, या यूं कह लीजिए कि उन्हें फहमाइश की कि गरीब इंसान है, बहनें हैं वगैरह वगैरह, हालात ये है, तुम इनके कर्ज को माफ कर दो, इस साल की जो खजूरें होंगी तुम सब ले लो। एक तो वो यहूदी थे, दुश्मन थे, दूसरे हरीस थे, अकड़ गए, नहीं हमें तो पूरा चाहिए, अगर आप बीच में पड़े हैं तो हमें पूरा दिलाएं। कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फहमाइश की, लेकिन नहीं माने। यहां तक के खजूरों के पकने का मौसम आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को तलब किया, इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर जाओ और अपने बाग की सारी खजूरें तोड़ो और उनकी जो किस्में हैं उन किस्मों के एतबार से अलग अलग ढेरियां लगा दो। बाज रिवायतों में आया कि उसमें कुछ अजुआ खजूरें थी, कुछ लौन खजूरें थी, 2 खजूरों के नाम भी हैं उसमें। बैरकैफ आम रावियों ने यही तहरीर किया कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक उन्होंने सारी खजूरें उतारी और उनके 3 बड़े बड़े ढेर लगा दिए। इत्तेफाक से एक ढेर छोटा, एक उससे कुछ बड़ा, एक उससे कुछ बड़ा अंदाज से लगाया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ढेरियां लग जाए तो मुझे खबर करना और तुम अपने सारे कर्जखाहों को बुला ले। सारे कर्जखा वहां से आ गए। यहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा उठकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर से कहा, ऐ मेरे साहिबों मेरे साथ चलो,
जाबिर के बाग में जाना है। हजरत जाबिर के बाग में जाने के बाद आका अलैहिस्सलाम उनके बाग में चहलकदमी करने लगे और चहलकदमी करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फिर कहा, अब भी वक्त है, जो कुछ है सारी खजूरें ले जाएं, इनके सारे कर्ज छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप बीच में हैं तो हमारा हक दिलाइए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब पर भरोसा करते हुए जलाले नबुव्वत में खजूर की उन ढेरियों के पास तशरीफ लाए और जो बड़ी ढेरी थी उसके पास सरकार बैठे, तशरीफ फरमा हो, ज़ेरे लब कुछ कहा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेरियों के पास तशरीफ लाए और ढेरियों के पास तशरीफ लाकर पहले बैठने से पहले उन ढेरियों के गिर्द हुजूर गोल गोल दायरे में चलने लगे। एक ढेरी के गिर्द कदम बढ़ाए, फिर दूसरी के गिर्द कदम लगाए, फिर तीसरी के गिर्द कदम लगाए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के उन ढेर के पास चारों तरफ गर्दिश की और गर्दिश करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम बड़ी वाली ढेरी के पास बैठ गए और अर्ज किया, बुलाओ उन लोगों को। वो लोग आए और कहा कि इनको नाप नाप के खजूरें देना शुरू करो। उस जमाने में खजूरें वजन से भी दी जाती थी और नाप से भी दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पायली वगैरह से पहले जमाने में चावल और चने वगैरह दिए जाते थे, ऐसे ही वहां पर वसक नाम का एक पैमाना था, मुन नाम का एक पैमाना था, सा नाम का भी एक पैमाना ही था। सा में 4 किलो 90 ग्राम गेहूं के बराबर उसमें आ जाता था। तो खजूर, किशमिश, छुहारे ये पैमानों के जरिए भी, नाप के जरिए भी बिकते थे। पहले हमारे यहाँ बचपन में तेल भी टिपरी से बिकता था, नाप से बिकता था। जैसे दूध भी आज हमारे यहाँ किलो से नहीं, नाप से बिकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी अशिया, अजनास और दीगर चीजें ये वजन करके भी बिका करती थी कुछ चीजें, और ज्यादातर चीजें नाप भर भर के बिका करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की बड़ी ढेरी पर बैठ गए और कहा, बुलाओ उनका रज़ा हो। वो आए और आने के बाद आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हुक्म दिया, इनके नाप नाप के दो। तो पैमाना ले लिया गया और नाप नाप के उनको देना शुरू किया गया। कहा कि कितना तुम्हारा एक हक बनता है बताओ। उन लोगों ने बताया, हमारा इतना वसक, इतने वसक खजूरें अगर हमें मिलेंगी हमारा हक पूरा हो जाएगा। नाप नाप के दिया जाने लगा, एक का हक पूरा हो गया, दूसरे आए उनको दिया गया, तीसरे आए उनको दिया गया, यहां तक के जितने कर्ज खा थे सब के सब का कर्जा पहले ही ढेरी से अदा हुआ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का बयान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे कर्ज खाहों का कर्ज भी अदा हो गया, तुम्हारे घर वालों के लिए भी कुछ बच गया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं नाप नाप के दे रहा था उस वक्त तो ख्याल ही न रहा, लेकिन जब सबका कर्ज अदा हो गया उसके बाद मैंने खजूरों के ढेर की तरफ जब निगाह की तो मुझे फैसला करना दुश्वार था कि कर्ज देने से पहले खजूरें ज्यादा थी कि कर्ज अदा करने के बाद खजूरें ज्यादा थी। हम कहते हैं आका करीम ने वहां तो सिर्फ खजूर की ढेरी के गिर्द अपने कदम घुमाए थे, सरकार के कदमों की बरकत से खजूरों में इतनी बरकत हुई कि सारा कर्ज अदा हो गया, उसके बाद भी खजूरों में एक रत्ती कमी नहीं आई। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसीलिए तो कहा कि नेमतें बांटता जिसम तो वो ज़ीशान गया,
नेमतें बांटता, जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नेमतें रहमतें तो ज़बान मुस्तफ़ा के मोहताज थी। यहां सरकार के दहने अक़दस से निकले, अरे मियां ज़बान से निकलना तो बड़ी बात है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जहन में सोच ले कि काश हमारा किबला मस्जिद अक्सा की बजाय काबा हो, नबी चाह ले तो अल्लाह किबला बदल दे। अपने महबूब से अल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाता है। ये मुजिज़ा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उसके बाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुर्बत और इफलास में कोई खास कमी नहीं आई। कुछ साल बीत गए, इम्तिहान था, यहां तक के गज़वा ज़ातुर रक़ा का गज़वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात में बहुत ही अजीम गज़वा हुआ, जिस गज़वे में सहाबा किराम की सबसे बड़ी तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और मुल्क शाम की सरहदों की तरफ काफी दूर तक जाना था। मौसम गर्मी का था, इसी को जैश उसरत भी कहते हैं, गुर्बत वाला लश्कर। हाल ये था कि लंबा सफर, गर्मी का सख्त मौसम, असबाबे सफर नहीं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा करके जो कुछ इकट्ठा किया वो सहाबा में बांट दिया। यहां तक के कि उन सहाबा को गर्मियों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, तो वो बेचारे कपड़ों के चीथड़े अपने पैरों में बांध के कुछ हद तक अपने पैरों को गर्मियों से बचाते थे, गर्म रेत, गर्म पत्थरों से, संगरेज। तो उन कपड़ों के चीथड़ों को रक़ा कहते हैं, इसलिए उस गज़वे का एक नाम गज़वे ज़ातुर रक़ा पड़ गया, चीथड़ों वाली जंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह की शान की जंग नहीं हुई और मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई, बहुत कुछ माल भी मिला। अब महीनों वहां इतना लंबा सफर करके, महीनों कयाम करके ये लोग सब वापस भी आए। वापसी का एक वाकया हुआ जो खुद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत किया। फरमाते हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला कि हम जब गज़वे ज़ातुर रक़ा से पलटे, वापसी में मेरी ऊँटनी बिल्कुल थक गई, लागर हो गई, कमजोर हो गई। मैं बड़ी महमीज करता, बड़ी कोशिश करता, एड़ देता, चल चल चल, लेकिन वो भी क्या करती, कमजोर थी, लागर थी, बिल्कुल चारा वगैरह कम मिल रहा था। नतीजा ये कि उसे एड़ लगा लगा के थक जाता था, बड़ी मुश्किल से वो चलती थी, मैं पीछे हो जाता था। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ सवारी पे सवार, यानी मेरे बाजू में सवारी पे सवार होके आए और अपनी सवारी को सरकार ने धीमा कर दिया और धीमा करके पूछने लगे, जाबिर क्या हुआ? कहा हुजूर सब आपकी दुआएं हैं। अब देखो, एक आका को, एक बड़े को अपने छोटे का कितना ख्याल रखना चाहिए। आज के बाप भी अपने बच्चों को उतना ख्याल नहीं रखते, वो सब अपनी खरमस्तियों में गुम है। बड़े भाई छोटे भाइयों को देखने को तैयार नहीं, चचा भतीजों का ख्याल रखने को तैयार नहीं, सबको अपनी ही मस्तियां सूझी। और आका करीम वो कि अपनी उम्मत के एक एक फर्द की दुख दर्द तकलीफ में शरीक है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने घर के हाल चाल पूछने शुरू किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफसार पर हजरत जाबिर ने अपने घर की जो तकलीफें थी, मौका मिला था, आज सखी दाता खुद पूछ रहे हैं, तो अपने दुख दर्द की दास्तान बयान कर रहे थे।
उसी दौरान आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने यह भी इरशाद फरमाया कि क्या बात है, तुम बहुत आहिस्ता चल रहे हो। हजरत जाबिर ने अर्ज की, हुजूर मेरी ऊँटनी का यह हाल है, कमजोर भी है, लागर भी है, बूढ़ी भी है, और मैं इतना तंगदस्त हूं कि इसके अलावा दूसरी कोई सवारी भी नहीं है कि मैं उस पर सवार हो जाऊं। गुर्बत, सवारी नहीं चलती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो असा था, उस असा से उस ऊँटनी को आका करीम ने कचूके लगाए। कचूके लगाने का मकसद यही होता है, जैसे हमारे यहाँ बैल जब नहीं चलते तो परांडी लगाते, घोड़े को चाबुक मारते, तो उस लकड़ी से उस ऊँटनी को कचूके लगा और बज़बान हाल यही इरशाद फरमाया, चल ऊँट चल चल। आका का वो कचूका लगाना था, ऐसा लगा जैसे ऊँटनी में बिजली भर दी गई। वो एक बार उछली और उछल के जो चली तो इतनी तेज चली, इतनी तेज चली, इतनी तेज चली, हजरत जाबिर कहते हैं कि सरकार की ऊँटनी पीछे रह गई, मेरी आगे निकल गई। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया, आहिस्ता किया, लेकिन वो बिफर रही थी, वो भाग जा रही थी। इस हदीस के पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि सिर्फ एक चाबुक मार देने से क्या ताकत का खजाना चला आएगा? लेकिन ये चाबुक, ये कचूका, ये लाठी, एक लाठी नबी ने मारी, ये लाठी नबी की लाठी थी। नबी का आसा वो आसा कि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसी असाए मुबारक के बारे में एक जगह एक शेर इरशाद फरमाया, असाए कलीम अस्तहाए गजब था। असाए कलीम अस्तहाए गजब था। पूरा मुजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि लाठी को अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन पर डाल दो, वो सांप बन गई, और जितने काफिर जादूगर आए थे सबके सांपों को खा गई। फरमाते हैं आला हजरत, असाए कलीम अस्दहाए गजब था, और गिरों का सहारा असाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, कमजोर गिरी हुई ऊँटनी का सहारा असाए मोहम्मद बना। गरीब उसरतो तंगदस्ती के शिकार हजरत जाबिर की भलाई और आसानी का जरिया हजरत सरकार अबद करार का सहारा, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रहा था, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फिर सरकार बातें करने लगे, घर के हाल अहवाल पूछने लगे। और जरा देखो, आज वो बाप जो अपने बच्चों की शादियों की तरफ से बेफिक्र है, उनके बच्चे आवारा हो कि कुछ भी हो उनको फिक्र नहीं, अभी तो छोटा है, अभी तो बच्चा, अभी तो दूध के दांत नहीं गिरे, अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो कमाता नहीं, अभी ऐसा अभी वैसा, हजार बहाने। और हमारे आका अपने एक सहाबी से पूछते हैं कि पूछते हैं कि जाबिर तुमने शादी की कि नहीं, शादी की उम्र हो गई? तो उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने पिछले दिनों शादी कर ली है। यहां पर इस मसले को भी समझ लें कि नबी के बड़े करीबी सहाबी हैं, मदीने के रहने वाले हैं, मदीने में शादी की है, चाहे गुर्बत की वजह से चाहे सादगी की वजह से, ऐसी शादी की है कि नबी करीम को भी नहीं दावत दी है। उसके बावजूद आका करीम ने नाराजगी का इजहार नहीं किया कि शादी हुई, अरे शादी मेरे को बुलाया नहीं, ऐसा नहीं किया। और हमारे यहाँ कोई गरीब जब शादी करता है, दावत की लिस्ट बनाने लगता है, तो मजबूर होकर अरे उसका भी लिखो, उसका भी लिखो, उसका भी लिखो। अरे सबका खाए है, खिलाना पड़ेगा। अरे अगर उसने दावत दी थी, क्या इसलिए दी थी कि तुम अपने यहाँ भी उसको दावत दो? उसकी खुशी का मौका था, अल्लाह ने दिया था, दिया। और अगर कोई हमें शादी में न बुलाए, भूल जाए, कोई ऐसी वजह हो जाए, तो उससे नाराज क्या होना? आका करीम की जिंदगी देख लो, एक दो नहीं मुताद्दिद ऐसे वाकयात थे कि इतनी मोहब्बत करने वाले सहाबा,
इतनी इज्जत करने वाले सहाबा, उनके बावजूद उन्होंने अपने यहाँ अपनी शादी में आका करीम को नहीं बुलाया। आका करीम ने कोई बुरा नहीं माना। और आज अगर हमी को कोई दावत न दे, कोई करीबी पहचान का, तो 4 जगह शिकायत कर गया, अरे बेटे की शादी क्या, मुझको नहीं पूछा, उसके घर में शादी थी, मुझको दावत नहीं दी, मुझको ऐसा नहीं किया, अरे तू बहुत तुर्रम खां है, तू बहुत ऊंचा है। सामने वाले की मर्जी, जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे न बुलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार किया, जाबिर क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह करम दुआएं आपकी, मैंने पिछले दिनों शादी कर ली। अब और देखो कि अपने गुलामों से कितने करीब है मेरे आका, और गुलामों की भलाई का कितना सामान फराहम करते हैं मेरे आका। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि शादी की तो किसी कुंवारी से की कि गैर कुंवारी से? उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शौहर दीदा औरत के साथ शादी की, यानी वो मुतल्लका रही हो या बेवा रही हो, मुतल्लका या बेवा से मैंने शादी की है, कुंवारी खातून से शादी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार भरे अंदाज में कहते, तुम्हें चाहिए था कि किसी कुंवारी बच्ची से शादी करते ताकि तुम उससे फैज़याब होते, वो तुमसे फैज़याब होती, वो तुमसे खेलती, तुम उनसे खेलते, दोनों एक दूसरे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारते। ये भी इंसानी फितरत है कि कुंवारी खातून पहली बार की शादीशुदा कम उम्र भी होती है, वो जिस रग़बत से अपने शौहर का ख्याल रख सकती है, जो प्यार और मोहब्बत दे सकती है, जहां दीदा खवातीन जो दुनिया झेले हुए हैं उनके अंदर वो रग़बत नहीं हो सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्यों ना तुम कुंवारी खातून से निकाह कर, अगर कुंवारी खातून से निकाह किए हुए तो तुम दोनों एक दूसरे से अच्छी दिललगी करते। इससे एक बात यह भी समझ में आई कि अगर कोई कुंवारी खातून से इसलिए शादी करे कि घर में दिल लगा रहे, दिल मुतमईन हो, तो दीन के दूसरे काम आसान हो जाए। इस नीयत से ऐसी शादी करना कोई बुरा नहीं। लेकिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इल्म में है मेरे वालिद शहीद हो गए, उन्होंने 6 बेटियां छोड़ी और जंग में जाते वक्त मुझसे कहा था कि जाबिर तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखना, अपने बहनों की तरबियत करना, उनकी शादियां करना। अब मेरे घर में माँ भी नहीं थी और 6 बहनें हैं, उनको पालना है, उनका ख्याल रखना है। ऐसे में अगर मैं भी किसी कुंवारी औरत से शादी करता तो मुमकिन है कि घर का माहौल कुछ ऐसा हो जाता कि मैं उतना ख्याल बहनों का न रख पाता जितना आज रख रहा हूं। तो मैंने ये सोचा कि किसी उम्र रसीदा खातून से शादी कर लूं, कोई मुतल्लका हो, बेवा हो, ज्यादा उम्र वाली हो, इनकी उम्र से काफी ज्यादा थी। कहा उससे फायदा ये होगा कि वो खातून मेरी बहनों को मां बन के पाले, मेरी बहनों की कंघी चोटी करेगी, उनकी तरबियत करेगी। बहनों की उम्र की मेरी बीवी आ जाती तो उनके अंदर, उन बहनों के अंदर भाभी को मां समझने का जज्बा जरा कम होता। बड़ी उम्र की मैं ले आया तो वो लोग भी उसे बड़ी उम्र का देखकर मां की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं, और ये खातून भी मुझसे ज्यादा मेरी बहनों का ख्याल रखती। मेरे दोस्तों जरा देखो, नबी भी बेमिसाल है, नबी के सहाबा भी बेमिसाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, जाबिर तब तो तुमने ठीक किया, जो किया अच्छा किया। क्या सबक मिला? यही तो कि सिर्फ अपनी जाती खुशियां और रंगरलियां ये मुतमईन नजर नहीं होना चाहिए, और हर बच्ची को ससुराल जाकर अपने ससुराल के माहौल में ढल कर वहां की जरूरियात को
पूरा करना, वहां के मसाइल को हल करना, ये उस खानदान की बहू की अखलाकी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर फिर तो तुमने ठीक किया। अब फरमाते हैं हजरत जाबिर की इसी तरीके से बातें होती जा रही थी, आगे बढ़ते जा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऊँटनी बेचोगे? अब इतनी कमजोर बूढ़ी लागर ज़ईफ ऊँटनी कौन खरीदे? खरीदे तो कीमत कौन दे? लेकिन देखो अपने प्यारे की मदद करने का एक हसीन अंदाज आका ने बताया। आज तो अगर हम किसी गरीब की मदद करने के लिए 100 रुपया भी देते हैं तो खोल के नोट को ऐसा लंबा करके, ताकि दुनिया को जतावें कि हमने दिया, और आका करीम उसकी मदद कर रहे हैं इस अंदाज में कि एहसान नहीं जता रहे हैं, बल्कि यूं महसूस हो रहा है कि खुद अपनी जरूरत पूरी करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर ऊँटनी बेचोगे? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं भी आपका, मेरी सवारी भी आपकी, यूं ही ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इसे बेचो। कितने में बेचो? या रसूलल्लाह आप जितनी कीमत दे दे। आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कहा कि 1 ओकिया, या एक रिवायत में है 2 ओकिया। ओकिया ये भी एक पैमाना था सोने का, पैमाना था चांदी का। चांदी और सोना वजन से भी बेचा जाता था, रतल से भी बेचा जाता था, लेकिन वो चांदी पैमाने से भी बेची जाती थी। ओकिया वजन का एक खास, जैसे सेर, ग्राम और अलग अलग औजान के पैमाने होते हैं, रतल होता है, पाउंड होता है, ऐसे वजन का एक पैमाना उस जमाने में ओकिया था। तो सोना और चांदी ओकिया पर वाले तराजू पे वजन करते थे। और वैसे भी इंसानी फितरत थे, जिस पर कोयला वजन करते हैं, जिस पे लकड़ियां वजन करते हैं, उस पर सोना वजन करने लगेंगे तो पता चलेगा कि कारोबार कैसा। कोयले का तराजू अलग होता है और सोने का तराजू अलग होता है। तराजू में भी असल में एक तराजू वो होता है जो बहुत जल्दी स्टेबल हो जाता है, मुतवाजिन हो जाता है। जो मुतवाजिन जल्दी होता है उसके वजन में हल्की सी कमी रहती है। अब बहुत बड़े बड़े सामान, ज्यादा वजनी चीजें जिन्हें वजन की जाती हैं, वो ऐसे तराजू पर वजन की जाते हैं जो मुतवाजिन तराजू कहलाता है। मुतवाजिन तराजू में ज्यादा वजन की चीजें वजन की जाती है। और एक होता है एक्यूरेट तराजू, सुनारों का तराजू, उसमें वजन करो तो वो जल्दी रुकता ही नहीं, वो हवा के दोष पर लहराता है। इसीलिए उन तराजुओं को शीशे के चारों तरफ पर यूं समझ लो कि दीवारें हायल करके रखते हैं कि बाहर की जरा से भी हवा न लगे। हवा लगेगी तो वजन कभी सही आ ही नहीं सकता। तो उसको जब बहुत आहिस्तगी से उठाते हैं, इतनी आहिस्तगी से उठाते हैं कि वो स्टेबल होने के लिए काफी वक्त लेता है, तब वो सही वजन करता है। तो ये तो निजाम कुदरत है। ओकिया ये सोना वजन करने का, चांदी वजन करने का पैमाना था या तराजू था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 ओकिया के बराबर कीमत मुतय्यन की। इत्तेफाक ऐसा है कि उस ओकिये से मुराद सोना था कि चांदी, इसकी वजाहत नहीं हो सकी हदीस में। अक्सर लोगों ने 1 ओकिया चांदी और 2 दिरहम या 2 ओकिया चांदी और 2 दिरहम का जिक्र किया है रिवायतों में, लेकिन एक रावी ने सोने का भी जिक्र किया है। हकीकत हाल का इल्म अल्लाह को है, ज्यादातर लोगों ने चांदी लिखा है। तो वो 1 ओकिया हो सकता है कई किलो चांदी हो। अब जब ये लोग आगे बढ़े, आका ने कहा कि 1 ओकिया में मैं खरीद लेता हूं। हजरत जाबिर ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मर्जी, मैं कबूल करता हूं। और फिर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब मैंने ये बेच दिया तो ये ऊँटनी आपकी हो गई, तब आपको दे दूं।
अब मुझे अभी वतन तक चलना भी है, इसके अलावा मेरे पास सवारी नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारी शर्त को कबूल करता हूं कि ऊँटनी अब मैंने खरीद ली, सौदा हो गया, मेरी हो गई, पैसा भी नहीं दिया, ये हो गई मेरी, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मदीने तक तुम इसी पे सवार होके जाओ। ये देखो नबी का दादो दहिश का अंदाज यहीं से शुरू हो गया। वरना मेरी मिल्कियत है, मैंने मेरी खरीद ली है, मैंने वापस दो, मेरा माल मुझे दो। कहा नहीं, तुम इस पे सवार होके जाओ, तुम्हें इजाजत। फिर आगे कहा आका अलैहिस्सलाम ने कि ऐ जाबिर, हम आज मकामे सिरार तक पहुंचेंगे और आज वहां पहुंचकर ऊंट ज़बाह करेंगे, दावत करेंगे, खूब रात वहीं पर बसर करेंगे और तुम्हारी बीवी को भी खबर लग जाएगी कि तुम आने वाले हो, तो वो अपने तकियों को साफ सुथरा करके रखेंगे, यानी बिस्तर साफ कर देंगे। ये एक मुहावरा है कि भी शौहर आने वाले हैं, जरा सब क्लीन कर लिया जाए, खुद भी अपने आप को तैयार कर लिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा थी, जब कभी वो काफिले के साथ मदीने वापस आते तो कभी शाम के वक्त, रात के वक्त मदीने में दाखिल नहीं होते। मदीने से 2-3-4 किलोमीटर बाहर किसी मुनासिब मकाम पर कयाम फरमाते, पूरे काफिले को रोक देते। काफिला उस शाम या उस रात मदीने में नहीं जाता, ये लोग रुक जाते। कासिद को भेजकर, पैगाम्बर को भेजकर मदीने में ऐलान करवा देते, काफिला आ गया, फला जगह है, सुबह आएंगे। काफिला फला जगह पहुंच गया, अब हम सब सुबह पहुंचने वाले हैं। इस हदीस की तशरीह में अक्सर मुहद्दिसीन ने यह कहा कि दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशाए मुबारक ये थी कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद घर वाले आए हैं, तो इंसानी जरूरतों में एक जरूरत जिनसी ख्वाहिशात थी। अब महीनों के बाद आए हैं, औरतों को जमाने में, आज मोबाइल तो था नहीं जमाने में, तो खबर नहीं थी। वो अगर अचानक आ जाएंगे तो जो खवातीन अपने रोजमर्रा के मामूलात में, अपने काम धाम में मसरूफ है, हो सकता है उनके कपड़े मैले हो, नहाई नहीं हो, गैर जरूरी बालों से अपने आप को दूर नहीं किया हो, या सर के अंदर कुछ आलाइश हो, कपड़े गंदे हो। अगर उन्हें पता चल जाए कि वो तो आ चुके हैं, कल आएंगे फला वक्त में, तो वो अपने आप को बना सवार कर अपने शौहर की खिदमत के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रात में कभी घर नहीं आते थे। फिर सदियों हमारे उलमा ने यही कहा कि जब भी जाना हो पहले से इत्तला दे दिया करो, और रात गए अपने घरों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज उस जमाने की बात और थी, आज अलग है। आज तो मोबाइल शरीफ ने हमारा वो हाल किया है कि हम कहीं जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो चाय बाद में पीते हैं, बेगम को फोन पहले करते हैं। और सिर्फ फोन ही नहीं, अब तो वो वीडियो कॉलिंग करते हैं, दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में। गए हैं ताजमहल देखने, घर के ताजमहल देखने से फुर्सत ही नहीं मिली। खैर, सब अपने अपने ज़ौक़ की बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, अच्छी बात है। लेकिन कहने का मकसद ये कि आज अगर हम कभी रात में 2-3-4 बजे भी आने वाले हों, उन्हें पहले से खबर होती है फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर वो आ जाए, चाहे वो फ्लाइट से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, अपनी कार से आए, वो तो दम बदम की खबरें मिलती रहती है। इसलिए अगर आज कोई रात गए घर पहुंचे तो कोई ऐब की बात नहीं, गुनाह की बात नहीं है। हाँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आका करीम की आदत करीमा थी कि वो जब बाहर सफर से, लंबे सफर से तशरीफ लाते थे, अचानक रात में पहुंच जाएं, ये नहीं करते थे, बल्कि खबर आ जाती थी कल आएंगे। उसका नतीजा ये
कि बच्चों को भी इस बात की ललक रहती थी, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे। ये खुशी का माहौल होता था। बीवियों को भी इस बात की बड़ी चाह रहती थी, आ रहे हैं मेरे शौहरे नामदार। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हम मकामे सिरार पर पहुंचेंगे। मकामे सिरार मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम वाले रास्ते पर उस जमाने में तकरीबन 3-4 मील के फासले पर एक मकाम था, अगरचे वीरान मैदान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम सिरार पहुंचेंगे, रात रुकेंगे, ऊंट ज़बा करेंगे, खाएंगे पिएंगे और इत्मीनान और सुकून से आराम के बाद कल सुबह की नमाज के बाद रवाना हो। ये खबर तुम्हारी बीवी को मिलेगी तो तुम्हारी बीवी तकिया उकिया साफ करके रखेगी। मफहूम यही है कि अपने आप को तुम्हारे लिए बना संवार के रखेगी। तो हजरत जाबिर कहते हैं मेरे मुंह से ये निकल गया, या रसूल अल्लाह, हमारे घर तो उसरत तो तंगदस्ती का ये आलम है कि एक तकिया भी नहीं है हमारे घर। गौर करो मुसलमान, आज अल्लाह ने हमें जितनी आसूदगियां दी हैं, इन आसूदगियों को कम से कम आसूदगी वाला भी आज हमारे समाज में देख लो। हजरत सहाबा की जाहिरी जिंदगी के मुकाबले में अल्लाह ने हमें बेपनाह नवाजा। कपड़ों की हद नहीं हमारे पास, कब कौन सा कपड़ा पहने उसमें भी हम कंफ्यूज रहते, ये पहनूं कि वो पहनूं, वो पहनूं कि वो पहनूं। कपड़े तो कपड़े, मोजे, चप्पल, जूते के बारे में हैरान रहते हैं। घर में कभी कभी मियां बीवी में उसमें भी टक टक हो जाता है, ये पहनो, नहीं ये नहीं, वो दे, वो नहीं, वो दे, तो तुम्हारा तो ऐसे ही लगा रहता है। अल्लाह ने हमें इतना दिया, उसके बाद भी शुक्र नहीं अदा करते। जब देखो बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबत, धंधा बहुत खराब है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास 3 दिन तक खाने को कुछ ना हो, उसको इस बात का हक है कि किसी से हाथ फैला के मांगे, वरना अल्लाह करीम है, अल्लाह देगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। हम जब तक झुआ भर न मिले उस वक्त तक हम उसको दौलती नहीं समझते। आज हमारे यहाँ इफ्तारियां जो की जाती है, अल्लाह रहम फरमाए, और फिर उसके बाद जो रात में खाना शुरू होता है तो ये रिकॉर्ड प्लेयर बदल जा रही है, आज उलट जाती है। पहले दिन भर खाते थे, रात भर सोते थे, अब रात भर खाते, दिन भर सोते। रमजान में आज मुसलमान इतना खाने लगा है जितना आम दिनों में नहीं खाता। आका करीम ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, रोजा रखो सेहत पा जाओ, और आज लोग रोजा रखते हुए बीमार पड़ जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम रोजे को उस तरह नहीं रखते जैसे रखना चाहते। बाहर गए हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी उसरत व तंगदस्ती का मुजाहिरा करते हुए इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ तो तकिया भी नहीं है हुजूर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अच्छा, तुम्हारे पास तकिया भी नहीं, घबराओ मत, अब जल्द ही बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा तकिया ही नहीं, आका ने इरशाद फरमाया अब जल्द ही होगा। सुकून दिया, इत्मीनान बख्शा, हौसला बढ़ाया। अब नबी ने कह दिया कि जल्द ही हो जाएगा, तो मियां फिर तो नबी ने कह दिया तो वो तो होके रहना। अब हजरत जाबिर फरमाते हैं कि फिर हम दूसरे दिन घर गए, और जब घर के कामकाज से फुर्सत मिली तो मैंने अपनी ऊँटनी को नहलाया, धुलाया, उसे साफ सुथरा किया, उसकी खिदमत की, और तेल पानी लगा के उसके ऊँटनी को सजा संवार के बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। और मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँटनी आपकी मैं ले आया हूँ, आप ले लीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निगरान माल यानी माली मामलात जिसकी निगरानी में रहते थे, यानी हजरत सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इन्हें एक औक़िया तोल के वजन करके दे दो, और जब तराजू वजन करना तो इसमें ऊपर से भी कुछ इजाफा कर देना।
वजन में जरा सी भी कमी ना होने पाए। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, अल्लाह का कुरान में फरमान। बैर के हज़रत बिलाल हबशी ने एक औक़िया वजन किया, चांदी वजन करके जब वजन बराबर हो गया तो और चांदी का एक डला या ढेला ऊपर से डाल दिया या कुछ दिरहम और दीनार डाल दिया। जब ये डाल दिया और उन्हें दिया गया तो उन्होंने कबूल किया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसी अमल को बताने के लिए मैं इतनी लंबी तकरीर कर रहा हूं। जब वो इजाफा शुदा वो माल मिला तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने ये देखा कि ये बरकत नबी करीम की तरफ से आई, तो वो जायद माल मैंने तय कर लिया कि अब आखिर वक्त तक अपने से जुदा नहीं कर। इसलिए वो सारा जो जायद माल था उन्होंने चमड़े की एक थैली में रख के हमेशा अपने पास रखा। अब फरमाते हैं कि नबी की उस बरकत के बाद अल्लाह ने मुझे फिर कभी मोहताज नहीं रखा, माल बढ़ता ही चला गया। फरमाते हैं जिंदगी के आखिरी सालों तक वो थैली मैंने अपने पास रखी थी ताकि आका करीम अलैहिस्सलात को तस्लीम की ये बढ़ती हुई बरकत अगर ये मेरे पास रहेगी तो मुझे किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन कहते हैं कि अफसोस इसका कि जब यजीदी फौज ने मदीने पे हमला किया, वाक़या हर्रा हुआ, उस वक्त जब यजीदी फौज मदीने में दाखिल हुई और सहाबा अहले बैत और ताबईन वगैरह के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, हजरत रावी हदीस अबू सईद खुदरी की दाढ़ियां नोची, हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला को पागल समझने लगे। जब कई लोगों को 10,000 सहाबा और ताबईन इन लोगों ने शहीद कर दिया। जब हजरत अबू हुरैरा की एक थैली गायब कर दी, इंशाअल्लाह अब बात आई गई तो कल वो थैली का भी जिक्र करूंगा। वो थैली गायब कर दी, उसी में हजरत जाबिर की ये जो नबी की दी हुई बरकत वाली थैली थी ये भी छीन दी। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाई वो थैली मुझे दे दो, काहे को मानते हैं, जालिम पे जुल्म कर बैठे। लेकिन सहाबा का अकीदा ये कि नबी का अतिया हम अपने से जुदा नहीं करेंगे, नबी की अता है हम जुदा नहीं करेंगे। इसी तरह एक सहाबिया भी थी, अल्लाह के नबी ने उनको जो तोहफा दिया था इंशाअल्लाह कल मैं बयान करूंगा, आज करने वाला था रह गया। उन्होंने कहा था कि मैं इंतकाल कर जाऊं तो ये सोने का हार भी मेरे साथ दफ्न कर। ये क्यों कहा था इंशाअल्लाह ये भी कल अर्ज करूंगा। यहाँ ये वाकया खत कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जायद माल बरकत के तौर पर दिए थे, जिंदगी के आखिर सांस तक उन्होंने उसको खर्च नहीं किया, संभाल के रखा था। अब जब जाने लगे हजरत जाबिर तो आका करीम फरमाते हैं, जाबिर ऊंटनी तुमसे मैंने खरीदी, ऊंटनी की कीमत मिल गई? या रसूल अल्लाह मिल गई। कहा अच्छा मेरी तरफ से वो ऊंटनी तोहफे में तुम ले जाओ, ऊंटनी भी वापस कर। इसी को कहते हैं क्यों अब उसकी गली में वो रवादारे सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।